भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला वन गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार के माध्यम से पारितंत्र सेवाओं की समृद्धि विषय पर आधारित थी। नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्ववंत पांडे। आज हम पहुंचे हैं भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में, जहां पर वन गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार के माध्यम से पारितंत्र सेवाओं की समृद्धि विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में कार्बन पृथक्करण, पौधशाला प्रबंधन, वृक्षारोपण तकनीकों से संबंधित जानकारी और अनुभव को साझा किया जाएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस कार्यशाला में और देखते हैं क्या कुछ खास है इस कार्यशाला में। कार्यशाला का उद्घाटन श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के सभागार में किया गया। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद और उनके वैज्ञानिकों को, अनुसंधानकर्ताओं को इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। इस कार्यशाला में आप लोग जो सीखेंगे, परिषद ने जो रोडमैप बनाया है वह तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु प्रकृति संरक्षण के लिए आप सबके जो व्यक्तिगत अनुभव है उसे भी आप एक दूसरे को साझा करेंगे। वह हमारी भावी योजना के लिए, भावी पीढ़ी के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। अब आपका मैं अधिक समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं जल्दी अपने इस संस्थान में आकर के आपसे प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करूंगा, इसमें दो मत नहीं। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के तीसरे और अंतिम दिन कार्बन पृथक्करण क्षमता की वृद्धि और वन कार्बन स्टॉक का आकलन तथा सत्व भूमि एवं पारितंत्र प्रबंधन यानी स्लैम ज्ञान का साझाकरण और प्रसार पर 2 सत्र आयोजित किए गए। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत में वन कार्बन आकलन की पहलों पर किए जा रहे कार्यों की चर्चा संबंधित देशों के प्रतिनिधि वक्ताओं द्वारा की गई। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के सक्रिय सहयोग से भारत में घरेलू वन कार्बन बाजार विकसित करने की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया गया। ICFRI के तरफ से ये कार्यशाला यहाँ 3 दिन से लगी हुई है वनों को बचाने के लिए और कम्युनिटी के साथ संयुक्त रूप से एक प्रयास जलवायु परिवर्तन के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। ऐसा होना चाहिए और ये ज़मीन पे, धरातल पे उतरनी चाहिए। ये योजनाएं जो हैं, जो योजनाएं हमारी भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और विदेश, वर्ल्ड बैंक सब लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जीवन सभी को चाहिए, ऑक्सीजन सभी को चाहिए। मोबाइल और टीवी बना दिया हमने, मोबाइल लैपटॉप बना दिया तो उससे जीवन चलने वाला नहीं है। जीवन तो ऑक्सीजन से ही चलेगा, जीवन इन पेड़ों से ही चलेगा, पौधों से चलेगा, नदियों से चलेगा। तो इन पेड़ पौधों को बचाने की आवश्यकता है। और जैसा कि हम लोग ये प्रयास कर रहे थे हमारे संगठन के द्वारा कि जो ये चीड़ के पत्ते हैं, जो चीड़ के पत्ते यथा इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, उन्हीं से ही आग लगती है। और यदि हम उनको इकट्ठा करके और कम्युनिटी के साथ सजावटी सामान बनाएं, उसका अभी यहाँ पे हमारी उत्तराखंड सरकार ने भी प्रयास किया था उसका कोयला बनाने की, लेकिन वो योजनाएं जो है धरातल पे नहीं उतर पा रही हैं। तो इस प्रकार से ICFRI के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ पैसा और ला करके खूब यहाँ पे ज़मीन पे अगर कुछ काम होता है तो वन बचेंगे और हमारा जीवन बचेगा। खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिनिधि ने संगठन के ज्ञान साझा करने के निर्देशों के अनुसार FO द्वारा समर्थित वन और परिदृश्य बहाली हेतु क्षमता निर्माण के बारे में विस्तार से बताया।
2009 से 14 में एक स्लैम प्रोजेक्ट पहले यहाँ चला था, जिसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने वो फॉर्मुलेट कर आइडेंटिफाई करी थी। और ये उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये उसको उन प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाने के लिए है। और बेसिकली वर्ल्ड बैंक की मदद से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन इंडिया मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी बढ़ाया जाए। और ये जो प्रोजेक्ट है ये इसका 10,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया इम्प्रूवमेंट होना है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और 25,000 हेक्टेयर है जो आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया उसको इम्प्रूव करना है। तो उसमें जो फॉरेस्ट का जो पार्ट है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं, और जो आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया है वो ICFRE के द्वारा वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसमें हमने जो हाउस होल्ड्स लिए हैं वो लगभग 13,000 हाउस होल्ड्स हैं और 26,000 बेनिफिशरीज हो जाती हैं उसमें, और 25,000 हेक्टेयर एरिया है जिसमें हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो उसमें इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसमें आते हैं जैसे वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, वर्मी कंपोस्ट से खेती करना, क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करना, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की भी उनको ट्रेनिंग दी गई है। और इस तरह से कई 13-14 ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो उनको से करवाई जा रही हैं। और ये जो वर्कशॉप हो रही है इंटरनेशनल वर्कशॉप, जिसमें 7 मतलब बाहर के देशों से भी लोग आए हुए हैं, डेलीगेट्स आए हुए हैं, लगभग 200 के आसपास लोग डेलीगेट्स इसमें आ चुके हैं। और अभी तक हमने जो सीखा है इस स्लैम प्रैक्टिसेस में उसको सब पॉलिसी मेकर्स के साथ शेयर करना है, ताकि ये और आगे सब जगह फैले और आगे इसका जो प्रभाव है वो पर्यावरण के उसमें हमें मिल जाए। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशक की अध्यक्षता में अंतिम सत्र के दौरान विशेषज्ञों के पैनल द्वारा विभिन्न सत्रों से प्राप्त सिफारिशों पर चर्चा की गई। ये जो कार्यशाला यहाँ पे आयोजित की थी हम लोगों ने, ये हम लोगों का एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक फंडेड जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ साथ जो है ICFRE भी एक पार्टनर के तौर पे काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट ये पिछले 2-3 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है और इस प्रोजेक्ट में काफ़ी काम हुआ है। और इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा गया है, क्या हम लोगों ने अचीव किया है, एक तो उस पर डिस्कशन था। और साथ साथ इसी तरह के दूसरे काम जो कि हम लोगों के जो दूसरे देशों में किए जा रहे हैं, वो उस काम में क्या वहाँ का जो प्रगति है वो क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी जो है कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन हुए। तो हम लोगों को जो है कि एक तो अपने काम से जो हमने सीख मिली है उसको दूसरों को दिखाना, और जो दूसरे लोग क्या काम कर रहे हैं उनको भी जो है कि एक प्लेटफॉर्म पर लाके और उसको जो है कि लोगों को दिखाना, और ख़ास करके स्वयं भी जो उसको सीखना था, ये हमारा बेसिक उद्देश्य था। और इसमें जो कि प्रेजेंटेशंस थे वो बाहर की कंट्रीज से भी थे, हमारे अपने खुद प्रेजेंटेशंस थे, और एक अच्छा हम लोगों को यहाँ पे एक लर्निंग का प्लेटफॉर्म मिला है। और इससे न केवल हम लोग, मैं ये कहूँगा ICFRE या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट बेनिफिट हुए, लेकिन इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जो कि वन विभाग से थे और भी जो है कि जगह से थे, उन सबको जो है कि इससे फ़ायदा पहुँचा है। मिसेज नीना गरेवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उत्तराखंड ने डिसेंट्रलाइज्ड वाटरशेड डेवलपमेंट उत्तराखंड पर व्याख्यान दिया। मिस्टर SP शर्मा, मध्य प्रदेश वन विभाग भोपाल द्वारा फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन पर चर्चा की गई। ये जो परियोजना है जिसकी कि आज यहाँ 3 दिन की कार्यशाला का अंतिम दिन है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने वनों के और वनों पर जो आश्रित हमारे ग्रामीण जन हैं उनके पारस्परिक समग्र विकास की चिंता कैसे करें, और कैसे काम अपने वन क्षेत्रों में करें, और किस तरह के आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराएं वनों पे आश्रित परिवारों को, ताकि वनों का भी संवर्धन हो सके और जो उन पे आश्रित परिवार हैं उनका भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी हो सके। इस तरह के जो आयोजन है इनको करने का उद्देश्य दरअसल ये रहता है कि हम लोग एक दूसरे से सीखें। जैसे हमने जो मध्य प्रदेश में किया है उसके बारे में एक प्रस्तुतिकरण यहाँ दे रहा हूँ। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य से भी प्रतिनिधि आए हैं और अलग अलग देशों से भी प्रतिनिधि आए हैं। तो उद्देश्य कुल मिला के ये है कि हम आपस में एक दूसरे के कार्यों से सीखें और कोशिश ये करें कि उस सीख के आधार पर हम जो कुछ कर रहे हैं फील्ड में उसमें और आगे कुछ सुधार किया जा सके। श्री अरुण कुमार पांडे,
FS एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ द्वारा ESIP इनिशिएटिव्स इन रेस्टोरेशंस ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़ पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। ICFRE के द्वारा ये जो इंटरनेशनल सेमिनार आयोजित किया गया है, इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बहुत से राज्यों को आमंत्रित किया गया है। एक प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक फंडेड था, इकोसिस्टम सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। ICFRE का भी उसमें रोल है। इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने फॉरेस्ट का रिजनरेशन, वहाँ के लोगों की आजीविका का स्तर सुधारने के लिए और सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के बहुत से कार्य किए थे। आज ये जो तीसरा दिन चल रहा है सेमिनार का, इसमें कई अन्य देशों के लोग भी आए हैं और इस तरह की जो भी गतिविधियाँ दूसरे राज्यों में हुई हैं उसके बारे में एक चर्चा और एक दूसरे से लर्निंग का ये प्रोग्राम है। इसमें मेरे राज्य में छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ख़ास तौर से वहाँ पर ग्रामवासियों की आजीविका संवर्धन के बहुत अच्छे काम हुए हैं। फॉरेस्ट में प्लांटेशन हुए हैं, रिजनरेशन का काम हुआ है, इसके बारे में मैं प्रस्तुतिकरण दूंगा और दूसरे राज्यों में और विदेशों में भी जो अच्छे काम हो रहे हैं उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ से हम लोग को इस सेमिनार से प्राप्त हो रही है। डॉक्टर RS रावत, प्रोजेक्ट मैनेजर एवं वैज्ञानिक ने ESIP लर्निंग, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स मेजरमेंट एंड स्केलिंग अप ऑफ स्लेम बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ पर व्याख्यान दिया। वर्तमान में हम विश्व बैंक से पोषित पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना का संचालन कर रहे हैं। मुख्य रूप से यह परियोजना मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पर कुछ भूभागों में चल रही है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य कि कैसे हम एक तो जलवायु परिवर्तन से निजात पा सकते हैं, दूसरा हम जो मरुस्थलीकरण हो रहा है इसे कैसे रोक सकते हैं। इस परियोजना के तहत हम एक तो वन विभाग छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के समस्त कार्मिकों का वन मापन पर कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करें ताकि भविष्य में वो खुद ही अपने वनों में संचित कार्बन का सही रूप से आकलन कर सके ताकि वो किसी और अन्य संस्थाओं पर निर्भर न रहें। और इसके साथ ही साथ जैसे हमारे देश में मैक्सिमम जो स्थानीय लोग हैं, जैसे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, वे यहाँ के वनों का प्रबंधन में अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो उनका भी हम बेसिक जो कार्बन मेजरमेंट से कुछ फील्ड रूप में वो वन विभाग को अपना अहम योगदान देना, उसके ऊपर भी उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम करा रहे हैं। और इस परियोजना के तहत हमने मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में 1000 से अधिक ट्रेनर्स तैयार कर दें स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि फ्यूचर में वो ट्रेनर्स ही फिर आगे बाकी जो और उनके नए एम्प्लॉई होंगे या कोई और होंगे जिनको ट्रेंड हो तो उनको फर्दर कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कराएंगे। इसके साथ ही हमने जो जलवायु परिवर्तन के हिसाब से कि भाई कार्बन जो हमारे वन हैं वो कितना कार्बन अवशोषित करते हैं या उत्सर्जित करते हैं, इसलिए हमने 2 कार्बन फ्लक्स टावर भी स्थापित करें, एक मध्य प्रदेश में, एक छत्तीसगढ़ में, जो रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग करती है कार्बन एक्सचेंज का, एटमॉस्फेयर और वनस्पति के बीच कार्बन का क्या योगदान हो रहा है। कार्यशाला के अंत में डॉक्टर RS रावत द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों तथा कार्यशाला में पधारे प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तो साथियों, ये थी वन गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार पर आधारित कार्यशाला। यह कार्यशाला वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ नेटवर्क विकसित करने का माध्यम बनी, जिसमें 7 देशों के लगभग 200 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भाग लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।